हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आज का दिन तुम्हारे लिए किसी अजूबा से कम नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आज आपकी सारी निराशा आशा में बदलने वाली है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। बहुत हो गया रोना धोना, अब बस आपकी हंसने की वक्त आ चुकी है। मेरे बच्चे, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम उसे पा ही लोगे। यहाँ तक कि तुम स्वयं ही अपने जीवन को चमत्कारों से भर लोगे। तुम्हारे सभी दुखों का अब खात्मा होने वाला है। जब दुख चरम सीमा पे हो तब समझ लेना कि तुम अब सफल होने वाले हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम ये सारी बातें अपने परिवार वालों को मत बताना। जब तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाओ अपने बारे में, तभी तुम अपने सफल होने के बारे में किसी से बता सकते हो। ऐसे तुम किसी को अगर कुछ नहीं भी बताओगे तो फिर भी तुम्हारी सफलताएं उन्हें दिख ही जाएंगे। मेरे बच्चे, सच बात तो यह है कि अपने खुशियों का स्वामी तुम खुद हो। कोई दूसरा तुम्हें कितनी ही देर तक खुश रखेगा ये गारंटी नहीं है, परंतु तुम खुद कितना देर खुद को खुश रख सकते हो ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। और ये पक्की गारंटी है इस संसार में मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति से भी प्रेम किया है और तुमने प्रेम के जो भी स्वरूप को देखा है और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम निराश हो चुके हो, परंतु प्रेम क्या है उसका तुम्हें पूरी तरीके से आभास भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाने आए हैं। प्रेम एक शक्तिशाली एहसास है जो हर समय व्यक्ति को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर देता है और बहुत खूबसूरत एहसास दिलाती है, जो हर कठिनाई समय में एक व्यक्ति को बहुत अधिक हिम्मत प्रदान करती है। ऐसे समय में तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मेरा जीवन में पूरा है और बहुत अच्छा है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो उसकी थोड़ी सी क्षणों की जुदाई भी इंसान के जीवन में हलचल मचा देती है। इसीलिए अपने सोच में विचार करें और अपनी गलतियों को सुधारने के प्रयास करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारे कष्ट के कारण वो व्यक्ति नहीं है, उसने तो तुम्हारे ऊपर हमेशा से विश्वास किया है। तुम अपने कष्ट के कारण तुम खुद ही हो और उसका निवारण भी तुम खुद ही हो। धीरे धीरे ही सही, परंतु तुम समझ रहे हो कि असली कारण क्या है। मेरे बच्चे, एक बातों को जान लो कि तुम कितने भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, आध्यात्मिक तुम्हें कठिन रास्तों से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि भक्ति में बहुत अधिक शक्ति है। मेरे बच्चे, आपको हर परिस्थिति से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करती है और आपकी सोच को हमेशा सकारात्मक रास्तों पर चलने के लिए सिखलाती है। मेरे बच्चे, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो अब वो इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि आपने अपने एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपने सफलताओं के ओर आगे बढ़ते चल रहे हो और शिखर पर पहुंच रहे हो, जहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, तुम जिस पल का इंतजार कर रहे थे अब वो हसीन पल लौट रहा है। अब आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। इस खुशियों का संसार में आप अपने बुरे वक्त के साथी को भूल मत जाना, क्योंकि जीवन के बेहतर दिनों में इससे अच्छा साथी आपको और कोई नहीं मिलेगा। और उससे सच्चा साथी आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कोई भी स्थिति में रहो, एक बार आप उन्हें जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पर प्रेम से बुलाना। ये आपके पीछे दौड़े चले आएंगे। परंतु जो सुख के साथी होता है, अगर तुमने अपने विपत्ति में उन्हें बुलाया और अपनी मुसीबत के घड़ी में उन्हें याद किया, तो फिर वो तुम्हें कोई न कोई बहाना करके आपसे अपना दामन छुड़ा ही लेंगे। जो आपके दुखों में आपके साथ खड़े रहे वही आपके सबसे बड़ी इमारत है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, अगर दिल में जुनून और जज्बा हो तो फिर मिट्टी के घर भी इमारत बन जाते हैं। मेरे बच्चे, कोई है जो आपके प्रेम के जाल में गिरफ्तार हो चुका है। वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। वो आपको और आपके परिवार को भी बहुत अधिक चाहता है। आप नहीं जानते हैं कि वो आपके लिए कितना अधिक इंतजार किया है।
आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है। मेरे बच्चे, जब भी कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है तो फिर ये समझना चाहिए कि वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली है जो इतना चाहने वाला उसे मिला है। और सोने पे सुहागा जब हो जाता है जब वो लड़का आपके परिवार का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपने परिवार का ख्याल रखता है। वो लड़की क्या चाहती है? लड़की तो बस इतना ही चाहती है कि उसके होने वाला पति अपने परिवार के साथ साथ उसके परिवार वालों का भी सम्मान करे, और ये सारे गुण आपके प्रेमी में मौजूद है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने चाहने वाला और इतने सच्चे प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको मिल रहा है। इसके पास कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है, कमी है तो बस आपकी। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं इस रिश्ते को स्वीकार लेना, क्योंकि इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें तुम्हारे जीवन में नहीं मिल सकता है। आप बहुत अधिक भाग्यशाली हो जो आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म किए गए हुए का फल इस जन्म में आपको प्राप्त हो रहे हैं। और आपके प्रेमी भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उसके जीवन में आ रहे हैं। जिसने भी अपने प्यार को सम्मान दिया है उसने भव सागर को पार किया है। मेरे बच्चे, आपके प्रेमी बस यही चाहता है कि आप उसके जीवन में शीघ्र से शीघ्र प्रवेश करें। उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। आपको कभी भी वो पीड़ा नहीं देगा और ना ही आपके द्वारा वो पीड़ा का अनुभव करेगा। उसने जैसी कल्पना की थी आप ठीक वैसे ही हो, इसीलिए वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। और आपके महादेव जी चाहते हैं कि आपका विवाह उसी के साथ हो, क्योंकि नियति भी यही चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो। आप दोनों के मिलन से जो प्रेम उत्पन्न होगा वो सभी के लिए पूजनीय होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत ही भाग्य से मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए कभी भी अच्छाई के द्वार बंद नहीं होते हैं, उसके लिए सभी द्वार खुले रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया प्रेम और अच्छाई की भूखी है। और जहाँ इतनी मीठी रिश्ते और इतनी मीठी वाणी और इतनी अच्छी व्यवहार, वहाँ पर किसी भी प्रकार की बुराई टिक नहीं सकती है। चाहे अंधेरा कितने ही घनघोर हो, परंतु दिए की एक रोशनी से पूरा अंधेरा घनघोर वातावरण उजाले में बदल जाती है। और वो इंसान जो बुराई पर जाना चाहता है वो लौट कर आ जाता है, क्योंकि उस उजाले के कारण उसे पता चलता है कि उसे सही रास्ते पे चलना है। और उस उजाले के कारण वो सही रास्ते से भटकता नहीं है और गलत रास्ते पर चलने से वो बच जाता है, खुद को बचा लेता है और वापस लौट जाता है अपने सही रास्ते पर। और फिर उसका जीवन सुधर जाता है और फिर आगे चलकर उसके जीवन में उसका भविष्य बहुत अद्भुत होगा। इसीलिए वो बुराई के रास्तों को त्याग कर धर्म के रास्तों पर चलेगा। इस संसार में प्रेम की ज्योत ही ऐसा है जिसे कोई बुझा नहीं सकता है। प्रेम को आप जितना दबाओगे वो उतना ही ज्यादा उबाल मारता है। यह सारा संसार घृणा पर नहीं बल्कि प्रेम के ऊपर चल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी कोना नहीं जहाँ पर प्रेम मौजूद ना हो। मेरे बच्चे, अब आप ज्यादा सोचिए मत और इस पवित्र रिश्ते के लिए अपनी हामी भर दीजिए और फिर देखिए कि ये विवाह कितना अधिक शुभ होता है। आप दोनों के विवाह में ईश्वर का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और आपके जीवन में जो भी संकट आएंगे वो आप तक पहुंचने से पहले उसे दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि जहां पर प्रेम विवाह होता है वहां पर ईश्वर के आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। क्योंकि जहां दो आत्माओं का मिलन होता है वहां पर ईश्वर के आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। आप दोनों की रिश्ता दूर दूर तक जाएगी। आप दोनों महादेव जी के आशीर्वाद से हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगे। ये आपका महादेव जी का आशीर्वाद है। खुश रहो मेरे बच्चे, आपका सदा कल्याण हो। जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।